तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम के 2003 में। तो मैं कमलेश कुमार यादव। तो आज आपको लेके आए हैं आसान से भी आसान भाषा में इंग्लिश पोएम का अर्थ। चैप्टर का नाम है माय मदर एट 66। इस चैप्टर का लेखक है कमला दास। तो देखिए, इस चैप्टर के बारे में हम आपको जो पोएम है इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे पूरे हिंदी में और आसान से आसान भाषा में करेंगे। तो वीडियो किन तक बने रहेगा, आगे बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, दे आर ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथ हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए क्रॉप्स। तो चलिए देखिए क्या दिया है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट, ड्राइविंग मतलब होता है गाड़ी को चलाते हुए, फ्रॉम माने से, माई मतलब अपने, पेरेंट्स मतलब होता है माता पिता, होम मतलब घर से, कोचिन मतलब होता है, कोचिन एक शहर का नाम है, लास्ट मतलब होता है पिछले, और फ्राइडे मतलब होता है शुक्रवार, मॉर्निंग मतलब होता है सुबह। यानी आप कह सकते हैं कि पिछले शुक्रवार की सुबह को मैं अपने माता पिता के घर से गाड़ी को चलाते हुए कोचिंग जा रही थी। या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि गाड़ी को चलाते हुए मैं अपने माता पिता के घर से पिछले शुक्रवार की सुबह को कोचिंग जा रही थी। आई सा, आई माने मैं, सा माने देखा, माँ मतलब अपनी, मदर मतलब माता को। मैंने अपनी माँ को देखा बिसाइड मी, बिसाइड मतलब होता है बगल, मी मतलब होता है मेरे, जो मेरे बगल में बैठी थी। आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को देखा जो मेरे बगल में बैठी थी। तो यानी जब वो कमला दास जो है कह रही हैं कि जब वो अपनी माँ के साथ जा रही थी तो उन्होंने अपनी माँ को देखा, उनकी माँ जो है बगल में क्या की थी, बैठी थी। डोज ओपन, डोज मतलब होता है खुले हुए, ओपन मतलब डोज मतलब होता है जमाई लेना, ओपन मतलब होता है खुले हुए, माउथ मतलब होता है मुंह से, खुले हुए मुंह से जमाई ले रही थी। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए क्रॉप्स, हर मतलब होता है उनका, फेयर मतलब होता है चेहरा, एसन मतलब होता है पीला पड़ गया था, ऑफ ए क्रॉप्स मतलब होता है लाश के समान। यानी उनका जो चेहरा था लाश के समान पीला पड़ गया था। आई होप ये पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे फिर से देखते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह को मैं अपने माता पिता के घर से गाड़ी को चलाते हुए कोचिंग जा रही थी। आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को देखा जो मेरे बगल में बैठी थी। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं मैंने अपने बगल में बैठी माँ को देखा। डोज ओपन माउथ, जो खुले हुए मुंह से जमाई ले रही थी। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए क्रॉप्स, उनका जो चेहरा था लाश के समान पीला पड़ गया था। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। अगला पैराग्राफ है पैन एंड रियलाइज्ड विथ दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। यानी देखिए बच्चों क्या दिया है, पैन एंड रिलाइट, पैन मतलब होता है कष्ट यानी दर्द, एंड मतलब होता है और, रिलाइट मतलब होता है महसूस की, विथ मतलब साथ, यानी दर्द के साथ महसूस की, दैट माने की, सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, सी माने वह, वाज माने थी, एज मतलब उतनी, ओल्ड मतलब बूढ़ी, एज मतलब जितनी, सी माने वह, लुक्ड मतलब दिखती थी। यानी वह उतनी बूढ़ी थी जितनी की वह क्या करती थी, दिखती थी। लुक्ड बट सून, लुक्ड मतलब होता है देखी, लुक्ड मतलब बट, फिर से देख लीजिए, पैन एंड रियलाइज्ड विथ दैट, यानी और दर्द के साथ महसूस की, दैट मतलब होता है कि सी वाज एज ओल्ड एज, सी माने वह, वाज माने थी, एज मतलब उतनी, ओल्ड मतलब बूढ़ी, एज माने जितनी, सी माने वह, लुक्ड मतलब दिखती थी। यानी वह उतनी बूढ़ी थी जितनी वह दिखती थी। बट माने लेकिन, सुन मतलब जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे मतलब होता है इस विचार को, अवे मतलब होता है दूर करना, लेकिन जल्द ही मैंने इस विचार को दूर कर दी। यानी कमला दास जी कहती हैं कि पैन एंड रियलाइज्ड विथ, यानी मैंने दर्द के साथ महसूस की, सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, वह उतनी बूढ़ी हैं जितनी वह दिखती थी, बट सुन लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे, मैंने इस विचार को दूर कर दिया। चलिए देखिए, अगर समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा, तो आपको फिर से बता दिया जाएगा। एंड लुक्ड बट एट यंग ट्रीज, एंड मतलब होता है और, लुक मतलब दिख रहे थे, आउट मतलब होता है बाहर, यंग मतलब होता है, देखिए यंग मतलब होता है तो नौजवान, लेकिन यहाँ पे पेड़ के लिए हम लेंगे कम उम्र के, ठीक। तो एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, यानी और कम उम्र के पेड़ स्प्रिंटिंग, यानी एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग,
या और कम उम्र के पेड़ दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। यानी जब आप कार में चलोगे तो जो पेड़ होता है वो हमको कैसा दिखाई देता है, दौड़ते हुए दिखाई देता है। ठीक। दी मैरी चिल्ड्रेन, मैरी मतलब होता है प्रफुल्लित, चिल्ड्रेन मतलब होता है बच्चे, स्पेलिंग मतलब होता है निकल रहे थे, आउट मतलब होता है बाहर, दियर मतलब होता है अपने, होम मतलब होता है घर से। और प्रफुल्लित बच्चे अपने घर से बाहर निकल रहे थे, बट मतलब लेकिन आफ्टर मतलब बाद में, दिस एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, यानी जो एयरपोर्ट हवाई अड्डा होता है, एयरपोर्ट्स पे सुरक्षा जांच के बाद, सिक्योरिटी चेक मतलब होता है सुरक्षा जांच, लेकिन एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा जांच के बाद स्टैंडिंग मतलब होता है खड़ी हुई, ए मतलब एक, फ्यू मतलब कुछ, यार्ड्स मतलब होता है गज यानी कदम, अवे मतलब दूरी पर। लेकिन सुरक्षा जांच के बाद, एयरपोर्ट्स पे सुरक्षा जांच के बाद कुछ दूरी पर, कुछ गज की दूरी पर मैं खड़ी हुई, आई माने मैं, लुक्ड मतलब देखी, अगेन माने दोबारा, एट मतलब हर मतलब उसको, यानी मैंने अपनी माँ को दोबारा देखी। वान पेल, पेल मतलब होता है पीला, एज अ लेट विंटर्स मतलब होता है पिछले शीतकाल, मून मतलब होता है चंद्रमा की भांति, यानी उनका जो चेहरा था पिछले शीतकाल चंद्रमा की भांति पीला पड़ गया था। वान मतलब होता है हल्का, पेल मतलब होता है पीला। ठीक है, तो यानी उनका जो चेहरा था पिछले शीतकाल चंद्रमा की भांति, फिर से देख लीजिए, वान पेल, यानी वान मतलब होता है हल्का, पेल मतलब होता है पीला पड़ जाना, तो वान पेल एज ए लेट विंटर्स मून, यानी पिछले शीतकाल चंद्रमा की भांति उनका चेहरा पीला पड़ गया था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, ओल्ड मतलब होता है पुराना, और फेल्ट मतलब होता है महसूस की, दैट मतलब की, और मैं अपने पुराने दर्द को महसूस की। फैमिलियर एज, फैमिलियर एज, देखिए फैमिलियर एज जो दिया है, फैमिलियर मतलब होता है जानी पहचानी यानी परिचित, और एज मतलब होता है पीड़ा, और मैं अपने दर्द से परिचित थी। माई चाइल्ड रूल्स, मैं अपने पुराने दर्द, सॉरी मैं अपने बचपन के दर्द को महसूस की, बट मतलब लेकिन, आल आई सेड वाज, लेकिन मैं कही थी, सी यू अम्मा, जल्द ही मिलूंगी अम्मा, आल आई डिड वाज स्माइल, और मैं केवल मुस्कुराती रही, एंड स्माइल, और मुस्कुराती रही, एंड स्माइल, और मुस्कुराती रही। तो आई होप आपको ये पोएम का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप वीडियो पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें तथा सही से शेयर करिए। ऐसे ही आपको इसका सेंट्रल आइडिया भी अर्थ सही समझाएंगे। तो आप अपना प्यार दुलार बनाए रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।